वेरिएशन इन जी सर, किस किस के कारण होती थी सर, किस किस के कारण? height, depth, rotation. Due to Height, height, depth, sir, rotation. due to depth and due to rotation, Rotation. rotation. ओके 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 ओके। सर एक क्वेश्चन क्या था पहले, रोटेशन हाइट का बता दो सर, क्या था सर फॉर्मूला? जी डैश इज इक्वल टू Gm upon bracket r plus 1 h minus whole 2h square. upon r. दोनों फॉर्मूले बताओ ना फिर, एक तो सर सही बोले हो तुम, एक तो क्या बोले हो सर, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन G आर, दूसरा भी तो था सर जी एम अपॉन में आर प्लस एच का whole का square. whole square. इसको हम दोबारा से भी एक बार रीअरेंज करेंगे। डेप्थ वाला बताओ सर। Gm r inside upon r cube. जी की फॉर्म में ही बता दो ना, जी की फॉर्म में। हाँ एक तो तुम तो सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे कि जी एम आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का Cube. क्यूब, ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस h 1 minus h H upon r. upon r. h upon r. क्लियर है सबको? हाँ सर, यहाँ पर एच Yes, थी, sir. यहाँ पर एच क्या है? हाइट। Height, यहाँ पर एच क्या है? depth, Depth. depth. रोटेशन का तो सर वाह क्या ही पूछ लिया सर आपने। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस Omega r cos कोस theta. स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? इसके फिर से सर दो Cos केस square बनते थे, थीटा जीरो और थीटा 90. 90. थीटा जीरो का मतलब इक्वेटर की बात हो रही है, थीटा 90 मतलब पोल की बात हो रही है। इक्वेटर पर सर क्या हो जाता था सर? जी माइनस minus omega square r. ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, और 90 डिग्री पर कोस 90 जीरो, तो जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा? G के. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. कोई भी शक सवाल शंका से देख, क्वेश्चन प्रश्न दुख संताप पीड़ा किसी भी तरह की? No, sir. No sir. पक्का? नहीं ना? नो ना नहीं No sir. नो ना नहीं, अच्छा नो ना, तुम भी नो ना। बोलने लग गए हो। 12th वाले बच्चे ने, एक बच्चा क्या करता है सर, 12th वाला बच्चा ना, इन्होंने 2 दिन उन्होंने बोला नो ना नहीं, फिर उनकी ना स्पीड नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उसने गूगल पर जाकर इसके सारे प्रायवाची देख लिए, नो ना नहीं कदापि नहीं ये सब, और वो कॉपी करके रख लिया। जब भी मैं ये बोलता कि कोई शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन प्रश्न दुख संताप पीड़ा, वो टाइप करके सीधा ही पेस्ट मार देता, नो ना नहीं कदापि नहीं ये सब उसने लाइन से कॉपी करके रख दिया। तेज हो गए हो बच्चे ये सब। आइए भाई, गद्दारी वालों ने देखो 23 बच्चे हो गए हैं, देख पा रहे हो, आगे निकल गए। वेरी गुड। चलो एक फॉर्मूला और जो आपने अभी सब बताया है ना सर, ये वाला जी डैश इज इक्वल टू, और हाइट वाला जीएम अपॉन में R plus H. r plus R. h. इसको दूसरी फॉर्म में, कई बार ना जी इंटू एम की वैल्यू पुट करने में बहुत आलस आता है सर, मास पुट करो गिवन होता है पर फिर भी आलस आता है, तो इसको जी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने क्या किया था, जीएम तो लिखा ही था, नीचे क्या ले लिया था आर स्क्वायर कॉमन, और अंदर क्या रह गया था फिर 1 अपॉन एच बाय 1 प्लस एच बाय आर का Whole का होल square. स्क्वायर। क्या यही किया था क्या हमने? यही किया Yes, था। sir. जीएम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख दिया था? G. जी। G. तो इसको जी। लर्न नहीं कर लो सर, सीधा दूसरा फॉर्मूला ये लर्न कर लो, जी डैश इज इक्वल टू बाय में आएगा ना ये, Yes sir. जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का Whole square. एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया सर, जी इंटू 1 माइनस 2h बाय। R. ये कब लगाते हो सर, जब h वेरी वेरी लेस देना, और ये तो नॉर्मल है। तो अब ये दो फॉर्मूले याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, बजाएगी इसके। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना? Yes, sir. आइए सर, पहला ही क्वेश्चन 2023 का जेई मेन का 10 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, जिसको मेरे को भरोसा नहीं वो घर जाके गूगल कर लेना। करो सर, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, दो स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। बताओ पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है सर? पहली स्टेटमेंट बोलती है सर कि क्या बोल रही है, कोई समझा सकता है मेरे को? मेरे को थोड़ा समझ कम आती है चीजें, तुम बता सकते हो क्या क्या बोल रही है पहला स्टेटमेंट?
अर्थ की रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू अफेक्ट होती है। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ सर, Yes, sir. अर्थ की रोटेशन की वजह से तो जी की वैल्यू चेंज होती है। उसका तो फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होता है सर? जी डैश इज इक्वल टू G dash is equal to G minus omega माइनस square ओमेगा स्क्वायर आर theta स्क्वायर। square. ओहो, तो Cos theta. ये बात सही है क्या गलत है? मतलब सही है। सही है सर। सही है। रोटेशन ऑफ द करंट जी की वैल्यू चेंज होती है। यप। आइए सर, सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेटमेंट कौन समझाएगा? कौन, जो ही अच्छे से समझा दिया जिसने इस स्टेटमेंट को, उसको ये स्टेटमेंट का आंसर भी पता होगा। समझाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर समझाओगे नहीं। समझाओ भाई, समझाओ। क्या पूछ रहे हैं? मेरी हेल्प करो। अर्थ की रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम और पोल पे मैक्सिमम। यही हम गलती करते हैं। अब इस इक्वेशन, इस स्टेटमेंट को ये पढ़ोगे ना तो आंसर गलत आएगा। ये बात जो तुमने बोली है वो तो सही लग रही है कि सर अर्थ की रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर वैल्यू मिनिमम होती है। हाँ सर, क्यों होती तो है? जी की वैल्यू क्या आ जाती है इक्वेटर पर? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और पोल पर क्या होती है? सिर्फ जी। जी। G. मैक्सिमम कहाँ है? पोल पर। और Pole. मिनिमम कहाँ है? इक्वेटर में, क्योंकि इक्वेटर में कुछ कम हो रहा है। तो ये बात तो सही लग रही है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। इक्वेटर पर मिनिमम है और पोल पर क्या है बच्चे? मैक्सिमम है। मैक्सिमम। बट उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। हमें लग रहा है कि ये पूछा, लेकिन ये पूछा नहीं। उसने क्वेश्चन में पूछा है इफेक्ट। ये वाली लाइन तुमने मिस कर दी, देखो पढ़ते टाइम। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ के मेरे को बताओ। ये वाली लाइन अगर मैं ना लिखूं ना, ये एक वर्ड हटा दूं, ये एक वर्ड। अब क्या पढ़ोगे? द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज मिनिमम एंड द पोल इज एट द पोल इज Maximum. मैक्सिमम। अगर ये लाइन होती तो जो तुमने बोला है ना आयुष, वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन होती जो तुमने बोला है। तुमने यही तो बोला था कि जी की वैल्यू मिनिमम पे क्या होती है, इक्वेटर पे क्या होती है? मिनिमम। और पोल पे क्या होती है? मैक्सिमम। लेकिन हम ये लाइन तब बनी है जब मैंने उस लाइन को काटा है, पहली लाइन को। क्या पहली लाइन कटी हुई है? नहीं ना, वो भी है। वो बात, वही मेन चीज है। वो कह रही है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? पोल पर। और सबसे कम कहां दिख रहा है? इक्वेटर पर। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब जो वैल्यू में चेंज आई है जी की वैल्यू में, उसका जो चेंज आया है वैल्यू में जो चेंज आया है, वो इक्वेटर पर तो क्या है? मिनिमम है। और पोल पर क्या है? मैक्सिमम। वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू में क्या? वैल्यू में नहीं। चेंज। वैल्यू में चेंज। अब चेंज का मतलब सर कहां से कंपेयर करते हो? सरफेस से। सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है? जी ही होती है, नॉर्मल जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चेंज कहां ज्यादा आया है? पोल पे। पोल पर देखना जी की वैल्यू क्या है। पोल पर देखो वैल्यू क्या आई है? सिर्फ जी। जी ही आई है। G. सरफेस पे भी क्या होती है? जी। पोल पे G. भी क्या है? जी। तो क्या चेंज हुआ है? नो सर। तो चेंज मैक्सिमम है या मिनिमम है? ये मिनिमम। मिनिमम है सर। पोल पे चेंज मिनिमम है। अब देखो इक्वेटर पे वैल्यू वैसे तो जी होती है, लेकिन इक्वेटर पे क्या है? जी माइनस आर ओमेगा। ज्यादा चेंज हुई है सर। आर ओमेगा स्क्वायर कम हो गई वैल्यू, तो ज्यादा चेंज हुई है। तो चेंज कहाँ ज्यादा है सर? पोल पर या इक्वेटर पर? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर। चेंज इक्वेटर पर ज्यादा है, लेकिन वैल्यू कहाँ ज्यादा है सर? पोल पर। पोल अब पर। क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। अगर वो तुमसे पूछे बच्चे कि बताओ वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, अब क्या बोलोगे? पोल। है ना, पक्की बात है सर। लेकिन पूछे चेंज कहाँ ज्यादा है, तो क्या बोलोगे सर? इक्वेटर। इक्वेटर पर। क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट में फर्क समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस। सबको बताओ। अब बताओ स्टेटमेंट टू ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। False. क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर वहां पर वो वैल्यू की बात नहीं कर रहा। अगर वैल्यू की बात कर रहा होता कि जी की वैल्यू पोल पर मैक्सिमम है, तो बात क्या थी? ठीक थी सर।
लेकिन True. इसने बोला इफेक्ट उस पे मैक्सिमम है। नहीं सर, इफेक्ट तो कोई आया ही नहीं, पोल पर तो वैल्यू वैसी की वैसी रही, पोल पर इफेक्ट ज्यादा नहीं है, पोल पर वैल्यू ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 2 इज False. false, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? B. क्लियर है? कैसे घुमा के पूछा, तभी तो जेई मेन में आया हुआ है। क्लियर? Yes, चले sir. आगे, चलो Yes, sir. अब यहां तक पढ़ो सर, बहुत आसान सर। एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हमने कहा ठीक है सर। वेट ऑफ द बॉडी बतानी है, कितने टाइम, कहां पर सर? डेप्थ कितने पर, कितनी R डेप्थ? upon r/2। हमने कहा वैसे तो अर्थ की रेडियस r होती है, तुम कितना नीचे चले गए अर्थ से? R/2 यहां तक मान लो r/2, किसी पॉइंट p पर हो, इस p पॉइंट पर क्या बताओ? वेट। क्या बताना है? वेट। और तुम्हें वेट कहां पर गिवन है? उसके सरफेस पे। सरफेस को बोल दो s। तो वेट एट द सरफेस गिवन है कितना बच्चे? 200 न्यूटन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना सर? Yes, sir. सरफेस पे वेट दे रखा है कितना? 200 न्यूटन। तुम्हें बताना है डेप्थ r/2 पर। 2 पर कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा, पहले तो यही बता दो। पहले तो ये बताओ, क्या चेंज होगा वेट या वही रहेगा? चेंज होगा। होगा। क्यों ऐसा लगता है आयुष को? सर जी की वैल्यू चेंज होगी डेप्थ के वेरी साथ। गुड, जी की वैल्यू चेंज हो रही है। सुरिंदर ये तो कह रहा है जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जी की वैल्यू से वेट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या सुरिंदर? सोचो, इंटरेक्ट करो। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो जवाब दे, ताकि चाहे गलत दे। मैंने कुछ अब पिछली बार आयुष को कुछ गलत डंडा मार दिया क्या? बताओ, मारा था आयुष डंडा? नो सर। हाँ तो बताओ सुरिंदर, तुम्हें भी नहीं मारेंगे। क्या जी की वैल्यू से वेट चेंज हो जाता है क्या सुरिंदर? सुरिंदर ने आगे लिख तो रखा है सुन, सुरिंदर सुन, पर सुरिंदर सुनता ही नहीं है। सुरिंदर सुन, सुन भाई, नहीं सुनेगा। कार्तिक, हाँ सुरिंदर बोल रहा है। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. बताओ, क्या वेट जी पर इफेक्ट करता है क्या? देखो, हाँ No, sir. वेट के फॉर्मूला क्या होता है? W एम is जी equal to सर, mg। इसके फॉर्मूले में जी आ रहा है, तो अगर जी चेंज होगा तो पक्की बात है वेट भी चेंज होगा ही सर। होगा। होगा, होगा। वेट चेंज होगा। तो सरफेस पे तो फॉर्मूला, अगर सिंपल सरफेस का फॉर्मूला लगू तो सरफेस पे तो जी जी ही होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा वेट का? mg तो मतलब ये सीधा एम जी की वैल्यू गिवन है कितनी? 200 Newton. तो सर सरफेस पे तो नहीं, पी पॉइंट पर अब वेट क्या हो जाएगा? एम तो सेम ही रहेगा, जी की जगह क्या आ जाएगा? जी डैश। डैश। क्योंकि डेप्थ डेप्थ पर जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो अब जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब तो कुछ करना ही नहीं सर, एम को तो वैसे का वैसे ही रखो। जी डैश को क्या लिख सकते हो? डेप्थ पर क्या हो जाता है वेट, बताओ, सबको पता है सर। जी डैश की वैल्यू क्या होती है? जी g इंटू into 1 minus h upon r। एच। किसी को कोई डाउट बताओ? नो नहीं सर। सर। अच्छा सर, तो एच कितना दे रखा है सर, कितना अंदर गए हैं? r/2। R/2। बस एच की वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। एम जी तो साफ साफ दी है, एम जी की जगह क्या लिख दूं सीधा ही? 200 200। 1 माइनस एच की जगह क्या लिख दूं? r/2। r/2। तो आर से आर तो कैंसल, तो अब ये क्या आ जाएगा सर? 200 इंटू 1 माइनस 1/2। 2 तो 100 आएगा। डब्ल्यू एट पी कितना आ जाएगा सर? 100 हाँ 200, 1 में से 1/2 गया बच्चे, 1/2, 1/2. तो कितना आ गया? 100। तो 100 डब्ल्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई? 100। 100 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर a। क्लियर है क्या सबको, कैसे किया है? हाँ या ना? Sir. अच्छे Yes, से sir. देख लो, कोई भी बच्चा रट के नहीं जाएगा, कुछ जो रटना होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चे। देख लो अच्छे से,
30 सेकंड के लिए मौन धारण करेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। स्टार्ट। चले आगे, हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर। Yes, sir. जसप्रीत लेफ्ट हो गया, कहता है सर मेरे से नहीं रुका जाता मोहन मोहन में। है भाई, मैं तो जा रहा हूँ। चलिए, अरे क्वेश्चन तो देखते ही हो रहा है, बताओ। ये तो क्वेश्चन गलती से ही आ गया लगता है, जेई में आना ही नहीं चाहिए था। देखो, एच हाइट पर जी की वैल्यू बताओ जब एच बहुत बहुत छोटा होगा आर से। फटाफट बता दो। जब एच बहुत बहुत छोटा होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है? ऑप्शन नंबर ए। E. पक्का? पक्का? Yes, sir. हाँ सर, यही तो होता है सर। जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय R. हाँ। और अगर कोई, सॉरी, कहाँ फॉर्मूला टिक हो गया गलती से। अगर ना हो ये एच और आर में ऐसा रिलेशन कि एच बहुत छोटी हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस माइनस एच बाय H by R. आर का होल स्क्वायर। Whole square. चलो बढ़िया। आइए सर, ये तो ठीक है सर, यही लिखा है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कौन समझाएगा क्वेश्चन? मेरे को, मैं थोड़ा सा कम समझता हूँ, आपको पता ही है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी। पढ़ के कौन बताएगा? जो पढ़ के बताएगा उसको क्लियर भी हो जाएगा फिर। हर बार आयुष ही बताएगा या कोई और भी बताने वाला है भाई? तो मैं 3 इडियट का चतुर बन जाऊं? बोल, है हिम्मत? ऐसे बोलू क्या? किसी ने देखी है 3 इडियट? सब नहीं देख रखी होगी, Yes, sir. है ना? उसमें ये सर सीन, एक बॉडी का वेट W गिवन है, उसको अर्थ की सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड भेजा है, जिसका डिस्टेंस है 9 टाइम्स अर्थ के रेडियस के। अब उस पॉइंट पे हमें उसका वेट निकालना है। हाँ वेरी गुड। तो देखो वो क्या कह रहा है कि एक ये अर्थ है सर। अच्छी बनाओ सर, अच्छी नहीं बनेगी वैसे, यही बनेगी। ये अर्थ है, उसका रेडियस आर होता है सर अर्थ का, है ना सर? यही लेते हैं सर। इससे किसी बॉडी को यहां से ऊपर फेंका, कितना ऊपर फेंका, कितनी हाइट पर? बताओ, एच हाइट पर। वो 9 एच की वैल्यू दे रखी है कितनी? 9. 9 Time radius. वेरी गुड, 9 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। वो हाइट कितनी है सर? 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी एच की वैल्यू किसके इक्वल है सर? 9 इंटू R. R. ये डिस्टेंस दे रखे 9r। ओके सर, ओके। तो बोल रहा है अगर ये पॉइंट पी जो भी है, इस पॉइंट पर क्या बताओ अब? बॉडी का वेट बताओ। वेट। अरे पिछले वाला ही है सर। अच्छा, अर्थ के सरफेस पे होता तो वेट को क्या बोल दिया इसने? W। क्या बोल दिया वेट को? W। W। जब उसने बोला ना W. बॉडी ऑफ वेट W, W. का मतलब ये W कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mg। mg. नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर होता तो mg होता, लेकिन हमको तो बताना है P पॉइंट पर। कोई बात नहीं सर, फॉर्मूला है। अब हाइट पे गया है या कहाँ गया है? हाइट। डेप्थ पे, हाइट पे गया है सर। हाइट वाला तो फॉर्मूला क्या? h वेरी वेरी लेस देन r है क्या? बताना। नो क्या सर। बात कर रहे हो सर? h तो बहुत बड़ी है सर r से। कितना टाइम्स? 9 टाइम्स 9 बड़ी। टाइम्स। सर फॉर्मूला तो ओरिजिनल वाला लगेगा। क्या लगता है सर? वो वेट का फॉर्मूला होता है m, तो होता ही है, साथ में g की जगह अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? g डैश। Dash. डैश। तो WP इज इक्वल टू m, तो ठीक है। g डैश को क्या लिख सकता हूँ? g अपॉन On 1 प्लस h अपॉन r होल H upon R the whole square. ओहो, अच्छा सर, ये लगेगा सर। ठीक है भाई, तो अब कर दो सर।
mg की वैल्यू तो पता है, mg की जगह तो क्या लिख सकता हूँ, W w, ws लिख दो तो w लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ws को w बोल रखा है बस। 1 प्लस h की जगह क्या लिखूंगा सर, कितना हाइट ऊपर गई है, कितना हाइट ऊपर गया है, देखो अर्थ के सरफेस से देखना होता है कितना हाइट ऊपर गया है, 9R 9r, तो h की जगह लिख दो 9R 9, नीचे तो r है ही, दोनों का क्या है, होल का स्क्वायर, r से r मर गया, तो wp किसके इक्वल आ गया सर, W upon 100 w अपॉन 9 प्लस 1 होता है 10, 10 का स्क्वायर, 100 100 अरे सर क्या ही था इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, C C देख लो, किसी को कोई डाउट, नो इस क्वेश्चन में ज्यादा मौन नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का मौन लेंगे और देखेंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, जल्दी जल्दी करो। चले, Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, तो W/100 इसका आंसर, ये रहा। हाँ जी सर, अब आ जाओ। At a certain depth below the surface of the earth, value of gravitation become 4 times the value of at height 3r। अब क्वेश्चन को समझो, समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, फिर करेंगे। कौन समझाएगा इस बार, आयुष के अलावा कोई और बताने की कोशिश करो भाई, क्या वही बताएगा क्या हर बार, और किसी को समझ में नहीं आती चीजें, मतलब Yes, इस बार sir. तुम ट्राई करो इस बार, विश्व ट्राई करेगा क्या, विश्व Yes, sir. करो ट्राई, Yes, sir. करो करो फिर बताओ। बताओ विश्व क्या पूछ रहा है, थोड़ा बहुत आधा क्वेश्चन भी बता दोगे तब भी हम आगे ट्राई करेंगे, आगे मैं कंप्लीट कराऊंगा, जो पहली लाइन भी समझा देगा दूसरी लाइन मैं समझाऊंगा क्वेश्चन की। सर डेप्थ डी पर एक अर्थ बारी की आयुष, सरफेस से एक बारी आयुष तो पर समझा देगा, आयुष के अलावा कोई और बताओ पहले, वेरी गुड आयुष, बट आयुष के अलावा भी मैं चाहता हूँ कोई और बताने की कोशिश करो। सर डेप्थ डी पर जो अर्थ के सरफेस ने अर्थ के सरफेस से बिलो है, उसके acceleration due to gravity becomes a 4 time of the its value of height 3r above of the surface। उसके सर उसके सर हा, उसके हाँ हाइट हाँ से 4 times of ठीक है, 4 सही times बोल of रहे हो। इस the बच्चे ने gravity। क्या बोला कि सर ये है अर्थ का सरफेस, अच्छा बनाओ, ये है अर्थ का सरफेस, इसकी रेडियस क्या है सर, आर r आर है सर, अच्छा नहीं बन रहा सर्कल, कोई बात नहीं, स्फीयर बनाना था, वैसे तो सर्कल तो बनाना भी नहीं था, चलो बन गया, जो आर रेडियस है। बच्चे ने बोला सर इसके नीचे चले जाओ सर, अर्थ के सरफेस से नीचे चले जाओ, कितना डेप्थ, डी डेप्थ, हमने कहा ठीक है सर, पी पॉइंट पर चले गए, तो वो कह रहा है कि जब पी पॉइंट पे जाओगे तो जो वैल्यू आएगी अर्थ की ग्रेविटी की, वो उसको बोल दो एक बारी, क्या बोल दे, मान लो जी डैश, क्या बोल दिया, जी डैश तो जी डैश क्या है सर, वैल्यू एट डेप्थ, कितनी डेप्थ, डेप्थ डी, ठीक है डी सर। ये जो वैल्यू आई है जी डैश, उसने बोला कि कितने टाइम्स है सर, 4 टाइम्स 4 times 4 टाइम्स है सर, ड्यू टू 4 टाइम्स दैट का वैल्यू ऑफ, किसके 4 टाइम्स है सर, ये भी तो पता होना चाहिए, जी की वैल्यू जो 3r हाइट के ऊपर होगी। वेरी गुड। अब इसी सरफेस से कितनी हाइट ऊपर चले जाओ, 3r 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 3r, तो दीक्षांत ने बोला कि ऊपर चले गए, हाइट से ऊपर चले गए, यही बोला दीक्षांत, सरफेस से ऊपर चले गए, कितने हाइट पर दीक्षांत, कितने हाइट पर गए हैं ऊपर, 3r पर, हाँ।
तो 3r पर गए, अब वैल्यू g डैश की जगह बोल दो कितनी होगी g डबल डैश। तो जो g डैश है वो g डबल डैश के कितने टाइम्स है? 4 टाइम। 4 टाइम टाइम्स, ये क्वेश्चन में। और g डबल डैश है क्या, लिख दो। वैल्यू एट हाइट, कितनी हाइट पर? 3r आर। जी डैश है वैल्यू एट डेप्थ, इसको डी भी लिख दो नीचे, और इसको क्या लिख दो नीचे, एच, क्योंकि ये डेप्थ वाला फॉर्मूला है और ये हाइट वाला फॉर्मूला है। वाला तो कह रहा है अगर तुम, एक बंदा पहले सरफेस पे खड़ा है ऐसे, फिर वो सरफेस के कहाँ गया, अंदर गया, अंदर जाके देखता है सर जो वैल्यू है जी की वो कितने टाइम्स हो गई, अंदर कितना गया, डी अंदर गया, तो देखा उसने वैल्यू, नीचे जाके वैल्यू निकाली, वो गई जी डैश, फिर ऊपर चला गया अर्थ के सरफेस से, कितने ऊपर, कितना ऊपर, 3r 3r ऊपर चला गया, तब भी वैल्यू निकाली जी की, तब वैल्यू कितनी आई, जी डबल डैश। डबल डैश। तो उसने देखा कि जो नीचे जाके वैल्यू आई थी और जो ऊपर जाके वैल्यू आई है वो एक दूसरे के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 4 टाइम। तो बस वही लिख दिया मैंने। किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, आप बताओ फटाफट। नो सर तो वो नो पूछ सर। रहा है बताओ मैं कितना नीचे गया, यानी डी की वैल्यू बताओ, डेप्थ की। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर बस अब तो वैल्यू पुट करना है सर। जी डैश किस पे है वैल्यू, डेप्थ पर या हाइट पर? डेप्थ डेप्थ पर। डेप्थ पर। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा दो सर, क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर। एच अपॉन आर। ठीक है सर। और 4 जी एच डबल डैश ये कौन सी पे है सर, वैल्यू एट एनी हाइट सर, हाइट। हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो। जी डैश किसके इक्वल होता है, जी इंटू, ये वाला लगाओगे क्या, क्या 3r जो हाइट है वो रेडियस से कम है? नहीं सर, अच्छी खासी नो हाइट है सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जी अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, होल का होल। स्क्वायर। क्लियर है सबको क्यों ये फॉर्मूले लग रहे हैं, सबको क्लियर होना चाहिए। यस चलो, सर। तो जी से तो जी मर गया सर, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं सर। अच्छा सर, वैल्यू क्या पुट करोगे सर, वैल्यू ये पुट करेंगे बच्चे, जी तो ठीक है, अब ये एच लिख दो, ये एच डैश लिख दो। ये एच जो है वो डेप्थ है या हाइट है, बताना। डेप्थ डेप्थ, तो डेप्थ कितनी डेप्थ गया है, डी, ई डी। इसीलिए डी अपॉन आर। और 4 साथ में क्या लिखना है सर, जी अपॉन 1 प्लस, ये एच क्या है, एच डैश हाइट है सर। हाइट तो ये लिख हाइट देते हैं यहाँ एच डैश और यहाँ एच। तो सर एच डैश की जगह क्या लिख दूं सर, 3r और डिवाइडेड बाय भी क्या है, आर, इसका होल स्क्वायर। तो जो जो कट रहा है उसको काटो सर, जी से तो जी कट गया, आर से आर कट गया, तो देखो क्या वैल्यू बच गई, 1 माइनस डी बाय आर इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 प्लस 1 क्या होता है बच्चे, 4, 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 तो ये भी क्या बन गया, 1 अपॉन 4। 4 तो 1 माइनस डी बाय आर किसके इक्वल हो गया बच्चे, 1 अपॉन 4। 4। तो डी बाय आर को उधर ले जाओ, 1/4 को इधर, तो 1 माइनस 1/4 किसके इक्वल आ गया, dr डी बाय डी आर। बाय आर। दैट इंप्लाइज डी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 बोले तो 3/4, 3 upon 3/4, और आर उधर जाके कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई। multiple मल्टीप्लाई। और 3/4 तो ठीक है, आर हमें गिवन है, आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है कितनी, 6400 6400 किलोमीटर। तो ये 4 कितने पे जाएगा, 1600 पे। तो 16 तो ये कितना होता है बच्चे, 48 48। 4800। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, ऑप्शन डी 4800, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का, अच्छे से देख लो, कुछ भी पूछ रहे हैं, 30 सेकंड का ब्रेक है, पूरे 30 सेकंड का, इसको अच्छे से देख लो, एक एक फॉर्मूला देखना है। जब मैं 30 सेकंड दे रहा हूं तो एक एक फॉर्मूला देखना है, कहीं पर भी कोई डाउट है सर उसी तरह उसी टाइम हाथ खड़ा कर लो, देख लो अच्छे से।
चले आगे? यस सर। पक्का? Yes, sir. कब बोलेंगे माइक ऑन करके, हाँ या ना? बोलो भाई, सर Yes, Yes, sir. sir. हैंड रेस करो, कौन कौन जाग रहा है? चलो ठीक है बच्चे, हैंड डाउन कर लो। 48 ही है ना इसका आंसर? यस सर 48 ही है, हमने भी 48 नहीं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन देखो पहले। हाँ विशु बोलो। बाय मिस्टेक। चलिए, द रेडियाई ऑफ दो प्लैनेट, कौन समझाएगा मेरे को? बताओ, क्वेश्चन तो आसान है पर समझाओ क्या क्वेश्चन है। इस बार कोई और बताए दीक्षांत और आयुष के अलावा? कार्तिक बताएगा। कार्तिक, क्वेश्चन का मतलब समझाना है सिर्फ। हाँ कौन? रेडियाई एंड दो प्लैनेट ए और बी के रेशो में 2:3। यानी अगर एक प्लेनेट 1 है कार्तिक कह रहा है और दूसरा प्लेनेट 2 है कार्तिक कह रहा है, तो R1/R2 हमें दे रखा है कितना? 2/3। ठीक है कार्तिक, ये भी सही कह रहा है कार्तिक तो। अच्छा, उसके बाद कार्तिक? डेंसिटी है 3 रो और 5 रो। तो कार्तिक कह रहा है सर D1 इसकी डेंसिटी है, D2 इसकी डेंसिटी है। D1 दे रखा है कितना? 3 रो। D2 कितना दे रखा है? 5 रो। ठीक है। हाँ जी कार्तिक, अब क्या बताना है? उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रेशो। हाँ सर, अलग अलग प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अलग होती है। तभी तो कहते हैं मून पे जब जंप करूंगा सर तो आराम से नीचे आऊंगा सर, ऊंचा भी जाऊंगा और आराम से भी नीचे आऊंगा, क्योंकि उस पे ग्रेविटी कम है सर, है ना? तो सर ठीक Yes, बात sir. है। ठीक है सर, तो मतलब उन दोनों प्लेनेट पे भी अलग अलग होगी। इस पे बोल दो G1 होगी, इस पे क्या होगी? G2। तो तुमको किसकी रेशो बतानी है? G1/। जी क्वेश्चन समझ में आया है जो कार्तिक ने बोला? वेरी गुड कार्तिक, क्लियर है जो जो उसने Sir. बोला बच्चे ने Yes, sir. सबको? सर रेडियाई की रेशो दे रखी है और ग्रेविटी की रेशो बतानी है सर। रेडियाई की दे रखी है और ग्रेविटी की रेशो बतानी है, बहुत आसान चीज थी। अब क्या करना है सर? अब ध्यान से इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन आसान है दोनों, चाहो तो 10 मिनट में कर सकते हो, 10 मिनट भी क्यों, 3 मिनट में इसको फॉर्मूला बता के कर दूंगा आगे। बट कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल है, तो सारे कोई बच्चा भागेगा नहीं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, देखो ध्यान से। सर अगर इसकी G1/G2 रेशो दे रखी है तो मैं देख लेता हूं मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है। जी का फॉर्मूला ना सर हाइट की बात हो रही है सर, ना सर डेप्थ की बात हो रही है, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है? GM/R². Gm upon R square. हमने कहा ठीक बात है सर, ये तो जनरल फॉर्मूला है, दोनों प्लेनेट पे ये फॉर्मूला तो वैलिड ही होगा। तो अगर मैं G1 लिखना चाहूं तो GM1/R1 का स्क्वायर, और G2 लिखना चाहूं तो GM2। GM2/R2. तो Square. सर बट आप लिख तो दोगे, लेकिन सर आप देखो अगर ध्यान से फॉर्मूले में मास तो गिवन ही नहीं है सर। गिवन है क्या? नो सर, No, sir. डेंसिटी निकालेंगे. डेंसिटी गिवन है सर, तो मास को किस में कन्वर्ट कर दो? Density. डेंसिटी में। सर रेडियस को क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे किसी और चीज में? भाई रेडियस तो क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो। यस सर. Yes, अच्छा sir. सर जी को क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे कैपिटल जी को? अरे उसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, वो तो दोनों में क्या होगा? सेम ही होगा सर, कांस्टेंट है। तो एम को चेंज कर दो किसमें? डेंसिटी में। और कर सकते हो सर, हाँ डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन Mass वॉल्यूम. upon volume. तो हमने तो मास को चेंज करना है, तो मास किसके इक्वल हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. Density ओ into volume. अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर लिख दो सर, जी का फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा? जी इंटू मास की जगह क्या लिख दो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम. अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है सर, अब कैपिटल जी तो कांस्टेंट हो गया, कैपिटल डी की वैल्यूज तो गिवन है ना? और आर के बारे में भी गिवन है, बस अभी भी क्या नहीं गिवन सर? वॉल्यूम. Volume. वॉल्यूम नहीं गिवन। तो अब वॉल्यूम को चेंज कर दो, आर में चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर, प्लैनेट्स को हम स्फेरिकल मानते हैं, तो सर वॉल्यूम क्या हो जाएगी सर? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. वेरी गुड। तो सर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा सर ये, तो आइए सर, G इज इक्वल टू कैपिटल जी डी, V की जगह क्या लिख दोगे? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब.
आर का नीचे क्या है, आर का Square. 2 स्क्वायर से ये 2 आर कट गए, तो सर देखो जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी डी, जी जो 4 कांस्टेंट है ना upon उसको 3 पहले r. लिखो, जो कांस्टेंट है। सबसे पहले फॉर्मूले का तरीका क्या होता है लिखने का, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिखा करो, 4/3 4/3 पाई pi g r जी डी r. क्लियर है क्या, यही फॉर्मूला बन Yes, गया क्या? sir. Yes, sir. हाँ, तो अब ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ये सर बनाया है सर, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग, बट अब शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, ध्यान से सुनना। ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं हम, जी का फॉर्मूला ताकि तुम्हें समझ में आए, 4/3 पाई Pi जी डी। GDR. GDR. अब क्या तरीका है सर, ये तो जी का जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन मेरे को तो अलग अलग के लिए निकालना था, तो जीवन क्या लिखूंगा बच्चे, 4/3 4/3 पाई, pi ये तो, और G कैपिटल given R1. डी की जगह क्या लिखूंगा, D1, और आर की R1. जगह क्या लिखूंगा, R1। सर R1. इसके आगे जीवन क्यों नहीं लगाया, अरे भाई जी तो दोनों के लिए क्या होता है, Same. Same. सेम, इसके आगे क्यों लगाऊंगा, पाई के आगे तो 1 लगाऊंगा तो तुम थप्पड़ भी खाओगे सर, ऐसे लिख दूं क्या 3-1-4-1, ये तो नहीं लिख सकते ना, है ना? No, sir. कोई ये भी चाहता है क्या पाई 1 पाई 2 लिख दें? No, sir. हाँ, शुक्र है, No, कोई sir. कहो सर प्लेनेट पर जाके पाई की वैल्यू 22/7 से 23/7 हो जाएगी, तो फिर नया मैथ आविष्कार करोगे तुम। आओ, ऐसे ही G2 क्या लिख दोगे सर, 4/3 pi पाई D2 R2. D2R2. D2R2। ओके सर, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करके करना है, सबसे मुश्किल काम लगता है। अब ध्यान से देखना सर, शॉर्टकट क्या है सर, आपको पता है जी जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसमें से ये तीनों चीज तो क्या है, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है ना? चाहे दोनों के लिए कॉमन बोल दो, चाहे बोल दो कांस्टेंट है सर, चाहे कितने ही प्लेनेट ले लो, सबके लिए 4/3 पाई जी क्या है, कांस्टेंट है। तो सर जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा ही लिख सकता हूं ना, DR के। DR और किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, डी और आर पर कर रहा है। अच्छा, तो सर 2 प्लैनेट्स को अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालूं तो वो डी आर पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों की वैल्यू आमने सामने आएगी। कैसी आएगी सर, आमने सामने। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो क्या होता, डी आर की जगह 1/DR। यानी एक ऊपर होता तो दूसरा कहाँ होता, नीचे। ऐसा होता ना अगर इनवर्सली होता तो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आमने Yes, sir. सामने। ये क्या बोले जा रहे हो सर, आमने सामने, देखते हैं। तो सर अगर डीआर पे डिपेंड कर रहा है तो सर G1/G2 किसके इक्वल आएगा, जब भी रेशियो लूंगा 100%, इसकी D1 G1 किस पे R1 डिपेंड upon करता है, D2 इसके सामने R2. लिखूंगा D1R1, और G2 किस पे डिपेंड करता है, D2 R2. समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, और आप sir. अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो G1 और G2 को डिवाइड करो, जब G1 और G2 को डिवाइड करोगे तो 4/3 पाई जी से 4/3 पाई जी कट कैंसिल हो जाएगा, जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो G1/G2 किसके इक्वल आएगा, D1 R1 upon D2 R2. D1R1 upon D2R2. D2 या वही नहीं आ गया सर? तो सर आप Yes, सीधा sir. बता नहीं सकते थे डिवाइड कर दो, बच्चे एक बार बता दूंगा, हर बार ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो और तरीका क्या है इसका, सर कभी ये भी पूछ ले, मान लो कोई भी वैल्यू है, जी कोई वेरिएबल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, सपोज कर लो, सपोज। तो सर अब 2 प्लैनेट्स के लिए रेशो को कंपेयर करना है, सिर्फ एच पे डिपेंड कर रही है, तो सर G1/G2 किसके इक्वल आ जाएगा, H1/H2। H1/H2। समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. बट सर ऐसे ना होके सर ऐसा होता, सपोज करो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/H के, सपोज। अब निकालना होता G1/G2 तो क्या लिखते, H2 upon H1. हाँ अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर यहाँ पर G1 ऊपर है तो H1 कहाँ आएगा, नीचे। यहाँ G2 नीचे है तो H1 कहाँ आएगा, H2 कहाँ आएगा, ऊपर। अब अपोजिट हो गया, दिख रहा है, H1/H2 की जगह क्या हो गया, H2/H1। अब ये भी प्रूफ भी हो सकता है सर, देखो तो G1/G2 आप लिख दो, आप ना चेंज करो, लेकिन G1 के सामने क्या लिखोगे, 1/H1 ना, तो यहाँ लिखो 1/H1। G2 के सामने क्या लिखोगे, 1/H2, H2. लेकिन H2 फिर डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा, Multiply. ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए में। ये क्या लिखा है, H2/H1, सीधा ही लिख दो ना, क्यों इतने बड़ा करना है। समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. यस सर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आमने सामने, वरना अपोजिट, वरना Yes, अपोजिट। sir.
एक एग्जांपल लो, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच के, सपोज। अब क्या आएगा G1/G2 बताओ। R1H2 अपॉन हाँ देखो, R2H। पहले आर के फॉर्म में लिखते हैं, सबको समझ में आए, ताकि आर के तो कैसा है डायरेक्टली, तो आमने सामने आएगा। अगर G1 ऊपर है तो R1 भी कहाँ आएगा ऊपर, G2 नीचे है तो R2 भी कहाँ आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय। लेकिन H के कैसा है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर G1 ऊपर है तो ऊपर क्या आएगा H2 और नीचे क्या आएगा H1। H1 ऐसे अब 4 चीजें भी दे देना, 5 चीजें भी दे दे प्रोपोर्शनल, मान लो ऐसा हो, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R² / H³ मल्टीप्लाई बाय B², करने ही दोगे क्या आराम से, कर दोगे सर, यस सर सीधा ही लिख दोगे। G1/G2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1² B1² अपॉन R2² B2²। लेकिन इसके इनवर्सली है तो क्या हो जाएगा ऊपर H2 क्यूब अपॉन H1 क्यूब। इससे हमारा टाइम बचता है। एक बार तो अब टाइम लगाया है हमने, लेकिन बार बार एक्सप्रेशन लिख के G1 निकालेंगे फिर G2 निकालेंगे फिर उनको डिवाइड करेंगे, अब ये काम नहीं होगा। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी से खेलना सीख गए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर हाँ, तो अब तो बस हमारा काम तो कितना ही था, हमने तो निकाल ही लिया सर। G1/G2 किसके इक्वल आ रहा है, D1 R1 D2 R2। तो आओ सर करते हैं सर। G1/G2 ये निकालना है ना रेशो। D1 कितना है सर, कितने रो, देखो D1 0 3 रो अपॉन D2 था, D2 कितना है 5 रो 5 रो। और R1/R2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2/, देखो रेशो कितनी है 2/3 प्लैनेट 2:3। 2/3। तो 3 से 3 कट गया, रो से रो कट गया, तो G1/G2 किसके इक्वल आ गया 2/5 2/5। क्लियर है क्या सबको? यस सर यस सर। ऑप्शन नंबर डी क्लियर, 2:5। ये भी जेई 2022 का क्वेश्चन है। आई थिंक अब क्लियर होगा ये। यस यस सर। यस सर। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे एक नई चीज बताई है उसमें भी पता लगेगी, बट ध्यान रखना उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है ना, सेम वैसी उसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक तो अब सारे प्रोपोर्शनैलिटी से पता लग गया हमें, ऐसी ही उसकी भी है। पहले 10 सेकंड आराम से इस क्वेश्चन को देखो फिर स्टार्ट करेंगे। हो जाएगा सर, उसके लिए तो 5 मिनट चाहिए बस, लेकिन वो 5 मिनट फिर कंसेंट्रेशन से देखना पड़ेगा। 10 सेकंड के लिए इसको देखो पहले। एक एक फॉर्मूला देख लो। चले आगे। यस यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखो। मैं जो लास्ट तक रहना, लेकिन अगर लास्ट तक नहीं रहोगे तो क्वेश्चन को गलत समझ के गलत आंसर टिक कर दोगे। मैं जान करके गलत ऑप्शन टिक करने वाला हूं। अगर लास्ट तक नहीं रहोगे तो गलत ऑप्शन पे रह जाओगे। सुन लो, देखो रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय कितने परसेंट, 2%। 2% 2% से रेडियस ऑफ द अर्थ सिकुड़ गया, 2% सिकुड़ गया, ठीक है। लेकिन उसका मास क्या है, सेम। सेम है। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी पे कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना? हमने कहा ना तो हाइट पे गया ना डेप्थ पे गया, तो G इज इक्वल टू GM/R²। वो कह रहा है सर क्या क्या चेंज हुआ, क्या जी में चेंज आया है, क्या कैपिटल जी में, नो सर। सर रेडियस मास में में चेंज आया है? नहीं, सर रेडियस में हाँ तो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आया है, सही बोल रहे हो, रेडियस। सर रेडियस में चेंज आया है तो पक्की बात है जी में भी क्या आया होगा, चेंज। चेंज आया होगा। ठीक है सर, ठीक है। अब ये जो चेंज है ये कैसा चेंज दे रखा है सर, परसेंट में। परसेंटेज परसेंटेज। ओ सर परसेंटेज चेंज जैसा फॉर्मूला एरर में किया था सर। अगर एक्स में परसेंटेज चेंज दे रखा होता है तो वो क्या होता था, डेल्टा x/x मल्टीप्लाई बाय
100 100 अच्छा सर, y का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते थे? डेल्टा y बाय y Delta मल्टीप्लाई बाय, 200 100 अच्छा अच्छा अच्छा, z में निकालना हो तो क्या निकालोगे? डेल्टा z बाय Delta z। Z by Z multiplied by 100. अच्छा ये होता है परसेंटेज चेंज, याद आ गया होगा, एरर में किया था सर। हाँ yes sir किया था। अच्छा सर, तो इसमें तो आ जी का परसेंटेज चेंज निकालना है, वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का परसेंटेज चेंज कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा सर, तो यानी क्या निकालना है? डेल्टा g upon g into 100 इसकी वैल्यू निकालनी है, और दे रखा है परसेंटेज चेंज किसका? radius का तो यानी दे क्या रखा है? डेल्टा delta r upon r into 100 किसके इक्वल दे रखा है? 2%. 2%। अच्छा ये गिवन है। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ओहो, तो मतलब इस फॉर्मूले में डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 बताना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू पुट करूंगा। क्या दिख रहा है तुम्हें कहीं डेल्टा आर बाय आर इंटू 100? दिख रहा है? बताओ, कहीं इस फॉर्मूले में दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है क्या डेल्टा आर बाय आर इंटू 100? no sir नहीं दिख रहा, तो लाना पड़ेगा सर, तभी तो उसकी जगह क्या पुट करूंगा, कितने परसेंट? 2%। 2%. तो इसके लिए एक डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइप होता है। देखो ध्यान से, एक तो डिफरेंशिएशन जो होता है तो सर हम अब किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, पार्शियल जैसा ही होता है ये भी, देखना। और पार्शियल का मतलब कुछ और भी होता है, ध्यान से देखो। एक डेरिवेशन अगर मैं आपको बोलूं कि डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, यानी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में तो तुम कैसे करोगे? 2 को तो बाहर ले लोगे, अंदर क्या रह जाएगा? dx बाय, d तो ये कट जाएगा, ऐसा हो जाता था ना, तो 2 आ जाता था इसका आंसर, ऐसा ही हम सोचते थे। हाँ अच्छा, इसकी जगह ऐसा होता d इंटू 2x बाय dt, तो क्या करते सर? 2 बाहर आ जाता, dx बाय dt रह जाता। dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में था इसलिए dt, x के रिस्पेक्ट में था इसलिए डिवाइड बाय क्या किया? dx। dx अगर y के रिस्पेक्ट में होता तो डिवाइड बाय क्या करते? dy अब मैं कह रहा हूं तुम d2x करो, सिर्फ इतना ही। इसका मतलब सर किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना। तो 2 को तो बाहर लो गई, यहां पर क्या आ जाएगा? सिर्फ dx। DX. क्या मैंने डिवाइड बाय dt लिखा? no No, sir sir. क्या No, मैंने sir. डिवाइड बाय dy लिखा? किसी के No, रिस्पेक्ट sir. में? ऐसी मान लो ऐसा हो 3y स्क्वायर, तो क्या लिखोगे सर? 2 तो आगे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 6। y पावर में से एक कम करोगे तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 1, और 1. साथ में क्या आ जाएगा? dy. dy। d यही करोगे ना? किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है Yes, तो कुछ नीचे लिखोगे? नहीं सर, No, नहीं। sir. अच्छा ऐसा ही होता d ऑफ 2y का क्यूब, तो क्या लिखते बताओ? पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो It's जाएगा? Y square multiplied by dy. y square into dy। dy dy. ठीक है सर। और जब ये dy है ना, अगर ये स्मॉल चेंज होता है तो d लिखते हैं इसको, dy। अगर अच्छा खासा चेंज है तो dy की जगह क्या भी लिख सकते हो? Delta Y. delta पता होगा ना, डेल्टा को d से तभी कंपेयर करते हैं, d से, जब वैल्यू में चेंज क्या होता है? बहुत स्मॉल। कम अगर चेंज स्मॉल नहीं है तो d की जगह क्या भी लिख सकते हो? डेल्टा। Delta. del तो इतना तो समझ में आ रहा है सर। आइए सर, अब तैयार हो तुम, ध्यान से सुनना। सर कैपिटल जी और कैपिटल एम में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो ये फॉर्म, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं, कांस्टेंट को तो वैसे का वैसे ही लिख दो। अच्छा अगर पूरा लिख के बताते हैं आप, तो जी के अंदर अगर चेंज देखूंगा तो सिर्फ क्या आएगा सर? ना 2g ना 3g, कुछ नहीं, सिर्फ जी। तो क्या लिख दूं जी की जगह? dg। dg. dg अगर मैं 2x की जगह बोलता सिर्फ x, तो क्या लिखते? dx। dx. yes dg लिख दिया सर। g और m तो क्या है? Constant. कांस्टेंट। Constant. अब r स्क्वायर ऊपर जाके r की पावर -2, तो d ऑफ r की पावर क्या लिखूंगा? minus 2 तो करो ना इसको, dg तो dg है, dm gm तो ठीक है। इसकी कैसे निकालोगे सर? पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का Minus 2, और पावर में से एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? r की पावर Three. -3 और साथ में क्या आ जाएगा? dr. dr अच्छा अब dg की जगह dg, ये -2 मैंने कहा था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे लिख लिया करो, फिर क्या हो जाएगा? ये -2 gm,
आर की पावर माइनस क्यूब, नीचे जाके क्या हो जाएगी आर का क्यूब। क्यूब, और साथ में डी आर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताओ? नो No, सर। sir. अब मैंने कहा था अगर स्मॉल चेंज ना हो, 2% तो सही है सर, स्मॉल थोड़ी है, तो डी जी की जगह क्या भी लिख सकते हो, डेल्टा Delta जी। G. इज इक्वल टू माइनस 2 GM डी आर की जगह Delta R. आर क्यूब। क्लियर है क्या ये फॉर्मूला सबको? Yes, sir. सर अरे सर लेकिन मेरे को तो चाहिए थी डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर तो डेल्टा आर बाय आर कुछ है ही नहीं, डेल्टा आर तो है आर नहीं है, तो मैं आर क्यूब को क्या लिख दूं कि यार डेल्टा आर बाय आर बन जाए? R square into R. वेरी गुड। डेल्टा आर तो ठीक है, आर क्यूब को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। आर, है ना, लिख सकते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। डेल्टा आर बाय आर आ गया क्या सर? हाँ सर आ गया, आ Yes, गया sir. सर, बट एक चीज धक्का दे रही है, दुखी कर रही है सर, ये बता रहे हैं सर ये क्या होता है सर? G. जी सर, जीएम बाय आर स्क्वायर, तो जी के इक्वल हो तो वैल्यू पुट कर दो सर, क्या दिक्कत है? तो सर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 जीएम बाय आर स्क्वायर को क्या लिख दिया, जी। G. डेल्टा आर बाय आर। ओके सर, जी को जी के साथ लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 डेल्टा आर बाय। आर। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. तो छोटा सा फॉर्मूला बन गया सर। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं सर, मैं यहां लिख रहा हूं, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ डेल्टा आर बाय आर। लेकिन सर अभी भी किसकी वैल्यू पुट करनी थी, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. अरे दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से. बस सर ट्रिक बताओगे ना? हाँ हाँ बताएंगे। अब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2%. माइनस 2 को तो यूं ही रहने दो, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की जगह क्या लिख दो, 2%। 2%। तो हमने निकालनी किसकी वैल्यू थी, इस पूरे की ना। Yes, sir. तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 कितना आ जाएगा, माइनस का 4%। 4%. अब जो बच्चे भागेंगे अपना लॉस करेंगे, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैंने कहा था मैं गलती आंसर बताऊंगा। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 कितने आ रहा है सर, माइनस का 4%। सर 4% तो आ गया, मतलब चेंज तो कितने का हो गया, 4% का, लेकिन आगे क्या आ रहा है, Minus. इसका मतलब जो जी की वैल्यू है वो कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी? कम। कम हो रही कम होगी. हो रही होगी। सर ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, बताओ बताओ बताओ। B. बी, डिक्रीज बाय 4। किसी को कोई दिक्कत क्या? No, sir. अब दो चीजें रह गई सर, एक तो ट्रिक बतानी है और बताना है कि बी ऑप्शन गलत कैसे क्यों है? है ना। सबको पता है सर बी ऑप्शन ही आना चाहिए। हर्षित भारद्वाज लेफ्ट, देख लो, ऐसे करोगे तो दिक्कत हो गई। अब हर्षित गलत आंसर टिक करके चला गया। देखो सर गलत क्यों है सर, क्योंकि आपने देखा है सर रेडियस क्या हो रहा है सर, श्रिंक हो रहा है सर। अच्छा सर आप अगर फॉर्मूला देखो, G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, रेडियस अगर कम हो रहा है तो G की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. ओ तो सर इस माइनस का क्या करें? अरे सर अगर रेडियस श्रिंक हो रहा है तो रेडियस का चेंज क्या हो रहा है, मतलब कम हो रहा है ना, रेडियस जो जो डिक्रीज हो रहा है तो चेंज कम हो रहा है, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 श्रिंक हो रहा है, तो वो प्लस का 2% नहीं होगा, कितने का होगा सर, माइनस। Minus का क्योंकि 2%. रेडियस कम हो रहा है। अब ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गई, Plus. ओ तो अब जी क्या हो रहा है सर, 4% Increase. इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो सर ये Yes, sir. डिक्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा, Increase. मैं ऐसे डिक्रीज पे टिक करके कट कर रहा हूं, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, इंक्रीज। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. और अगर सर कभी भी फॉर्मूले में प्लस का सर श्रिंक का मतलब तो मेरे को पता है कि कम होता है, लेकिन मैं भूल जाता हूं कि यहाँ पर क्या भी लगाना है, इसकी जगह नेगेटिव। तो तुम क्या क्या करो, तुम इस फॉर्मूले को दिमाग में रख के ना माइनस को भूल जाओ, 2 डेल्टा आर बाय आर लगा दो, ठीक। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 4%। यही आएगा ना, माइनस लगाओ ही मत, Yes, sir. माइनस लगाओ ना
तुम डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर लिखो, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 भी है। इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे क्वेश्चन में? 2%, 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4%। तुम यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो, निकाल दिया सर, मैग्नीट्यूड तो पक्का है 4%। अब कम है या ज्यादा है वो इस फॉर्मूले से पता लग रहा है सर, कि अगर आर कम हो रही है तो जी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इसीलिए क्वेश्चन में टिक कर देना कौन सा, इंक्रीज वाला ऑप्शन। Please. तुम्हारे ऊपर है, तुम न्यूमेरिकल से करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल से भी वही आंसर आएगा, और अगर तुम फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी वही आंसर आएगा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. अब ट्रिक क्या है सर? ट्रिक सिर्फ दिमाग में रखने की है, हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ इस फॉर्मूले में वैलिड है। देखो तुमको पता है सर जी किसके इक्वल होता है? GM अपॉन आर स्क्वायर। अब ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रह जाए फॉर्मूला, उस चीज की ट्रिक है ये। देखो तो तुम याद रखो ना सर, तुम्हें निकालना क्या है, डेल्टा G अपॉन G G इंटू upon 100 G into 100 इज इक्वल टू, तुमको पता क्या है, डेल्टा R upon R into 100। अभी देखो आर की पावर अगर ऊपर चली जाए तो क्या हो जाएगा, आगे भी लेके आएंगे जब उसको, 2 ऊपर चला जाता है तो क्या आ जाता है, -2। -2 आगे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला अब लर्न करना क्या बड़ी बात है क्या, मुश्किल है क्या? No, sir. बहुत आसान है। जो तुमने निकालना है वो लिखो, उसके सामने क्या लिखो सर, जो तुम्हें पता है, और क्योंकि आर का स्क्वायर था ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, -2. -2. आ गया -2 भी आ गया। लेकिन याद रखना ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है, और जी और एम दोनों क्या है इस केस में, जी तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन इस केस में एम भी क्या है, Constant. कांस्टेंट। मैं लिख रहा हूं एयर एम इज कांस्टेंट। एम वेरिएबल दे दिया अगर, तो जैसे तुमने इसको सोल्व किया डेल्टा आर आया है, वैसे डिफरेंशिएशन किसका भी करोगे, मास का भी M. करोगे, तो वहां पर एक डीएम की मास का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. इसीलिए पूरा डेरिवेशन भी जरूरी थी इसकी। देख लो अच्छे से 5-7 सेकंड, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। आज का काम इतना ही था हमारा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो हम यही हैं, अब लेफ्ट कर सकते हो आप। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। हम नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे परसों, क्योंकि कल तो वीरवार है, कल तो हमारी क्लास नहीं होगी। ओके बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं सब नेक्स्ट क्लास। बाय सर। बाय 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 विश्व भैया।